राधा स्वामी जी। बाणी स्वामी जी महाराज। आज के सत्संग के वचन बड़े ही प्रेम और प्यार से सुनने वाले हैं। जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो भजन अभ्यास नहीं करते वे भजन के चोर हैं। फिर कहते हैं कि भजन के चोरों को बहुत सारी तकलीफें होती हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, भजन के चोर आलसी होते हैं, उनको ज़्यादा नींद आती है, सुस्त होते हैं और जब उन्हें अंदर की राह नहीं मिलती वे दुनिया के बुरे बुरे कामों में फंस जाते हैं। जो भजन के चोर हैं विषय विकारों, काम क्रोध से प्यार करते हैं। उनका मन पापों से काला स्याह हो जाता है। अगर वे भूले भटके सत्संग में भी आ जाएं तो वे सोचते हैं कि इनका वीक पॉइंट या कमजोरी क्या है। कबीर साहिब जी कहते हैं, जो पापी हैं उन्हें महात्मा का प्यार अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह मक्खी कस्तूरी चंदन पर नहीं बैठती और मैल पर सारा दिन भिन भिन करती रहती है, इसी तरह उन्हें सारा दिन झगड़ों में बेशक लगाए रखो, उनके नसीब में गुरु की प्रीत है नहीं। जैसे भूत मांत्रिक या भूतों के आमिल के पास नहीं आते, वे जानते हैं कि अगर आए तो यह तांत्रिक मार डालेगा। उसी तरह जो मनमुख होते हैं वे संतों के पास नहीं जाते, क्योंकि उन्हें ना तो नाम की खबर होती है और ना ही भजन की। यूं तो सारे मजहब कह रहे हैं कि जब शांति आती है, जब पर्दा खुलता है, जब परमेश्वर मिलता है तो भजन करने से ही, और भजन सारी दुनिया के लिए एक ही है। फिर चाहे हम हिंदू होकर अपने अंदर जाएं, चाहे मुसलमान होकर, चाहे सिख होकर या ईसाई होकर, मतलब यह है कि जो कुछ चीज है आदमी के अंदर है। बाहर तो ईंट पत्थर, पानी और कागज हैं। ईश्वर परमेश्वर, ब्रह्म पार ब्रह्म और खुद खुदा भी इंसान के अंदर है। जब तक किसी महात्मा से राह लेकर रूहानी मंडलों पर न जाओ तब तक शांति नहीं आती। इस मटेरियल या जड़ संसार में ना शांति हुई है और ना होगी। शांति हमारे अंदर है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम भजन करके शांति में जाओ ताकि तुम्हारा मन मग्न हो जाए। पर जो मनमुख होते हैं, जिन्हें भजन से नफरत है, घृणा है, वे भजन करने वालों का मजाक या मखौल उड़ाते हैं। जो बात कभी भी ना हुई हो उस बात पर इल्ज़ाम या तोहमत लगा देते हैं कि यह होता है जी। जो मनमुख हैं वे दौलत चाहते हैं,
विषय विकारों की लज्जतें लेते हैं। जब उन्हें लज्जतें कड़वी लगने लगती हैं, बीमारियां घेर लेती हैं, क्योंकि जितने भोग उतने रोग। गुरु नानक साहिब जी का भी कथन है, बहु साधो दुख परापत होवै, भोगो रोग सो अंत विगोवै, हर खाओ सोग न मिटई कबहू, बिन पाणै परमाइदा। वे भी फरमा रहे हैं कि जितने स्वाद हैं उतने ही दुख हैं, जितने ज़्यादा भोग हैं उतनी ही बीमारियां, जितनी ऐशो इशरत उतनी ही चिंताएं। जितनी बीमारियां होती हैं वे सभी बीमारियां भजन ना करने से होती हैं। जो भजन करते हैं उनके दिलों में भक्ति, प्रेम और दीनता होती है, पर जो मनमुख होते हैं वे सदा चिंताओं में डूबे रहते हैं। अब आप ही मान लो कि आपके पास करोड़ों रुपए की लॉटरी निकल गई और आप उस लॉटरी को लेने गए। जब वो लॉटरी आपको निकली, आपको मिली, आपको सारे पैसे आपके पास आ गए, फिर आपको चिंता लगी रहेगी हर दिन कि कहीं ये कोई पैसा हमारा चुरा ना ले, कहीं मेरा पैसा खराब ना हो जाए, कहीं बैंक करप्ट ना हो जाए, कहीं ये तो कहीं वो। तो इसीलिए हमें भजन सिमरन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भागहीन मतहीन प्राणी नर देही बर्बाद करें। कहते हैं मनमुख खोटे भाग्य वाले हैं। यह मनुष्य जन्म परमात्मा के भजन के लिए मिला था। सबसे उत्तम जन्म मनुष्य का है। जब भी मुक्ति मिलती है मनुष्य जन्म में ही मिलती है। करोड़ों उपाय कर लो पर कोई मुक्ति नहीं। अगर यह छिन गया तो फिर मुक्ति प्राप्त करने के लिए और कोई भी जन्म नहीं है, क्योंकि पुराने जन्मों में हम कभी कुत्ते, कभी बिल्ले, कभी भेड़, कभी घास, कभी फूस बने रहे। तो उन जन्मों में, उन योनियों में हमें बुद्धि नहीं होती है और ना उन जन्मों में हमें कोई समझाने वाला होता है और ना ही हमारी इतनी समझ होती है। सो इसीलिए जो कुछ भी करना है वो सब कुछ इसी ही जन्म में करना है, क्योंकि यही जन्म, मनुष्य का जन्म सबसे उत्तम जन्म है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि संतों को समझने की लियाकत सिर्फ सत्संगी को ही होती है। सिर्फ उन्हें सत्संगी की खुशी, सिर्फ और सिर्फ उनकी मुक्ति चाहिए होती है। जो मनमुख लोग होते हैं वे सत्संग को एक पाखंड बताते हैं, बल्कि जो बात कभी ना हुई हो वह भी कह देते हैं। पर उन बेचारों को क्या खबर कि भजन क्या चीज है, सत्संग क्या चीज है। स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहां फिर उनकी कौन सुने। आगे कहते हैं, जब मौत आती है यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले जाते हैं, तो माँ बाप, पुत्र, भाई, यार, दोस्त सभी पास बैठे होते हैं मगर कुछ मदद नहीं कर पाते। गुरु नानक साहिब कहते हैं, लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही, यानी जब हिसाब लगाया तो उसके मुताबिक नरकों में जाना पड़ा। कहते हैं उस वक्त उसकी हाय हाय पुकार कौन सुने। जिस तरह कोई जज किसी मुजरिम को फांसी की सजा दे दे तो हाकिम उसे नहीं छोड़ते। फिर आगे फरमाते हैं,
जन्म जन्म 84 भोगें, यह शरीर फिर नाही धरें। कहते हैं जब नरकों से निकलता है तो उसे मनुष्य नहीं बनाते। मनुष्य जन्म तो बड़े ही श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त होता है, बल्कि सबसे बड़े पेड़ों की योनि है। अमेरिका में एक पेड़ रेडवुड नामक है। उसकी उम्र करीब 4000 वर्ष की होती है। इसी तरह जंगल का एक और पेड़ है जिसे किंग ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, यानी जंगल का बादशाह। उसकी उम्र 450 साल होती है। अब आप ही सोचिए कि 450 साल कितने होते हैं। फिर कई लाख किस्म के पेड़ हैं, और जब पेड़ों की सजा भुगत लेता है तो कीड़े आदि की योनि में भेजा जाता है। जब कीड़े आदियों की योनियों भुगत लेता है, फिर पक्षियों की योनियों में भेज देते हैं। पक्षियों की योनियों के बाद पशुओं की योनियों के बाद मनुष्य जन्म की बारी आती है। सोचो, मनुष्य जन्म सिर्फ 10, 20, 50 साल का है। ये मनुष्य जन्म जेल खाने से निकलने का एकमात्र रास्ता है। इसीलिए साथ संगत जी, हम सभी को किसी पूरे गुरु से नाम लेकर उसकी भजन बंदगी में जुट जाना चाहिए। मेरे बचनों को बड़े ही प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी के बीच में बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।